बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा आश्रित उपवाक्य भेद। आश्रित उपवाक्य तीन भेद हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम लोग विशेषण उपवाक्य के बारे में जानेंगे। विशेषण जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विशेषण जो मुख्य उपवाक्य की संज्ञा की विशेषता बताए, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। परिभाषा इस प्रकार हम समझेंगे: आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उन्हें हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं, जो मुख्य वाक्य की जो संज्ञा है उसकी विशेषता बताए। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उदाहरण है, जो आदमी पत्र बांटता है वह डाकिया होता है। तो डाकिया कौन होता है? ये मुख्य उपवाक्य है, वह डाकिया होता है, लेकिन कौन? उसकी विशेषता क्या है? जो आदमी पत्र बांटता है। जो आदमी पत्र बांटता है, ये विशेषण उपवाक्य है कि उस आदमी की विशेषता है कि वो डाकिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आदमी पत्र बांटता है, ये इसको हम विशेषण उपवाक्य कहेंगे। दूसरा उदाहरण अब समझेंगे। ये वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। अब उस आदमी की विशेषता क्या है? ये वही आदमी है। ठीक है, ये वही आदमी कौन? इसका आश्रित उपवाक्य है, जिसने कल चोरी की थी। ये उस आदमी की विशेषता है। ये वही आदमी है। कौन आदमी है? हमारे मन में उत्सुकता आ रही है, भाई उस आदमी के बारे में बताओ। तब ये पता चला कि उस जिसने कल चोरी की थी। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो के विभिन्न रूपों से किया जाता है, जैसे जिसे, जिसने, जिसको, जिसमें, जिस पर, जिसके ऊपर आदि शब्दों के प्रयोग से विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ होता है। जहाँ पर जो, जिसे, जिसने, जिसके लिए आदि शब्दों का प्रयोग करके वाक्य का प्रारंभ किया जाए, तो पहचान में हमें यही समझना है कि ये विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि विशेषण उपवाक्य विशेषता बताता है, मुख्य उपवाक्य की संज्ञा की विशेषता बताता है, इसलिए वो विशेषण उपवाक्य कहलाता है। और विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ हमेशा जो के विभिन्न रूपों से किया जाता है।